नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जरा सोचिए कि कांग्रेस मुख्यालय में बैठने वाला कोई बड़ा नेता अचानक से मुंह उठाई और मायावती, अमित शाह या नितिन नवीन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाए और कहे कि हम तो ऐसे ही मिलने चले आए, आपको मिलना है तो मिल लीजिए, नहीं तो हम तो वैसे भी खाली बैठे थे। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन यह सच है। उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में भूचाल आया हुआ है और इस भूचाल के पीछे हैं बीएसपी के चीफ बहन मायावती और राहुल गांधी के दो सिपाही, दोनों दलित। दोनों अचानक से पार्टी लाइन तोड़ते हुए मायावती से मिलने उनके घर पहुंच गए। अंदर खबर दी गई कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में दलितों को कांग्रेस की तरफ मोड़ने और जोड़ने के लिए जिन राष्ट्रीय नेताओं को जिम्मेदारी दी है, वो दोनों आपकी एक झलक के इंतजार में बाहर हाथ जोड़े खड़े हैं। मायावती ने कहा नहीं मिलना है। नतीजा, दोनों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। अब देखिए कि उन नेताओं का लौटना था और इधर हंगामा मचना था। बाहर जो खबर आई वो ये कि कांग्रेस के नेताओं के पास मायावती से मिलने का कोई अपॉइंटमेंट तक नहीं था, पहले से इत्तला तक नहीं की गई थी। पार्टी ने इस घनघोर बेइज्जती को उन नेताओं की निजी मुलाकात बताकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इसके साथ ही इसे अनुशासनहीनता बताते हुए कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया। बात इसलिए बहुत बड़ी हो गई कि कांग्रेस के जो नेता अचानक से मायावती से मिलने पहुंच गए थे, वो कोई मामूली नेता नहीं है। एक तो अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र पाल गौतम और दूसरे हैं सांसद तनुज पुनिया। तनुज पुनिया उत्तर प्रदेश में एससी सेल के अध्यक्ष हैं। कमाल की बात तो यह है कि उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली में बहुजन स्वाभिमान सभा को संबोधित कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे और इधर पार्टी के अनुसूचित जाति सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के दरवाजे पर खड़े थे। अब यहां दो सवाल है। पहला तो यह कि क्या राजेंद्र पाल गौतम का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो चुका है और आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो बीएसपी के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, या फिर वो कांग्रेस के साथ तालमेल की संभावनाओं पर बात करना चाहते थे। तालमेल की संभावना का तो कांग्रेस पार्टी ने खंडन कर दिया, यह कहते हुए कि न तो राजेंद्र पाल गौतम और न ही तनुज पुनिया इसके लिए अधिकृत है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ पिछले कई चुनावों से गठबंधन है और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही कहा था कि 2027 के लिए विधानसभा चुनावों के लिए भी उनकी साझेदारी जारी रहेगी। फिर भी दोनों पार्टियों के रिश्तों में खटास बनी रहती है, मनमुटाव सामने नजर आते रहते हैं। कांग्रेस के कई नेताओं को आशंका है कि समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें साझा नहीं करेगी, इसलिए वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस को संविधान, दलितों और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ समान विचारधारा वाली ताकतों को एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए। इन समान विचारधारा वाली पार्टियों में कांग्रेस तो बीएसपी को भी मानकर चलती है, लेकिन मायावती अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से कई बार बोल चुकी हैं कि वो चुनाव में अकेले उतरेंगी। दूसरे, बीजेपी से ज्यादा वो कांग्रेस को लेकर हमलावर रहती हैं। अब देखिए कि एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष तनुज पुनिया के मायावती के घर जाकर कांड करने की खबर जब राहुल गांधी के दफ्तर तक पहुंची तो वो तमतमा उठे। खासकर पूनिया ने मायावती के आवास पर पहुंचने के बारे में जिस तरह की मासूम सफाई दी है, उससे कांग्रेस के अंदरूनी मामले को लेकर अटकलें और भी तेज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एससी विभाग के दफ्तर में एक बैठक चल रही थी, उसमें गौतम जी और दूसरे पदाधिकारी मौजूद थे। चर्चा के दौरान मायावती जी की सेहत का जिक्र आया, उनका आवास पास में ही है, तो गौतम जी ने कहा कि वो हमारे समाज की एक वरिष्ठ दलित नेता हैं और अब लगभग 70 साल की हो चुकी हैं, इसलिए हमें जाकर उनका हालचाल लेना चाहिए। हमने पहले से फोन किए बिना ही वहां जाने का फैसला किया, यह सोचकर कि अगर वो उपलब्ध होंगी तो मिल लेंगी और नहीं उपलब्ध होंगी तो हम वापस लौट आएंगे। मायावती जी को हमारे उनके घर पहुंचने की खबर भी भेजी गई, लेकिन उन्होंने हमें मिलने का समय नहीं दिया, इसलिए हम वापस लौट आए। सियासत को समझने वाला बच्चा भी बता सकता है कि चीजें इतनी सीधी और सरल नहीं होती हैं, लेकिन पूनिया ने कहा कि इसके पीछे कोई और मकसद नहीं था। अब देखिए कि पूनिया की सफाई को कांग्रेस पार्टी ने ही पतंग बना दिया है। एआईसीसी के महासचिव
और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया का मायावती से मिलने पहुंचने से कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी की ओर से उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया गया था, ना ही प्रभारी महासचिव होने के नाते उन्होंने खुद ऐसा कोई निर्देश दिया था। बात तब और बढ़ गई जब अविनाश पांडे ने इस बर्ताव के लिए दोनों राष्ट्रीय नेताओं को नोटिस भेज दिया। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में एकदम निचले स्तर से ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रही है कांग्रेस पार्टी। पार्टी का एक धड़ा मानता है कि विकल्पों की तलाश जरूरी है और मायावती के साथ गठबंधन करने से पार्टी के उन प्रयासों को पूरे देश में बल मिलेगा जिसके तहत वो दलितों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। अंदर उन्हीं सूत्र ये भी बताते हैं कि खुद राहुल गांधी इस कोशिश की अगुवाई करना चाहते हैं, लेकिन मायावती ने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को बैरंग वापस भेजकर अपने इरादे एक बार फिर से जाहिर कर दिए हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में एक मजबूत बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर संविधान बदलने से रोकने और दलितों के अधिकारों की रक्षा का नैरेटिव चलाया और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को इसका आश्चर्यजनक लाभ मिला। फिर भी कांग्रेस के दो बड़े नेता जिस तरह से मायावती से मिलने पहुंच गए और जिस तरह से उन्हें वहां से लौटा दिया गया, उससे कांग्रेस का चेहरा लाल हो गया है। कांग्रेस ये कहकर झेप मिटाने की कोशिश कर रही है कि यह महज एक शिष्टाचार भेंट थी जो हुई नहीं। पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि वो न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे देश की एक प्रमुख दलित नेता हैं और दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ समान विचारधारा वाली ताकतों को एकजुट करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी तौर पर बीएसपी की स्थिति कमजोर होने का मतलब है उसे सहयोगियों की जरूरत होगी। आपको याद दिला दें कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी को केवल एक सीट मिली थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से वो अपना खाता भी नहीं खोल पाई। आपको ये भी याद दिलाना जरूरी है कि मायावती ने 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए सारी पुरानी कड़वाहटों को भुला दिया था। हालांकि तब से लेकर अभी तक बीएसपी चीफ ने कई बार कहा है कि ऐसे गठबंधनों से उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं होता, जबकि उनके दलित वोट तो दूसरी पार्टियों को मिल जाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां बदले में बीएसपी की कोई मदद नहीं कर पाती। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में दलितों को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। उसने कल्याणकारी योजनाओं, प्रतिनिधित्व और सामाजिक समीकरणों के जरिए दलितों और गैर यादव ओबीसी समुदायों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाई है। हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार में भी यह दिखाई देता है। 6 नए नामों में से 2 दलित और 4 ओबीसी समुदाय से थे। तो जहां लड़ाई इतनी जटिल है, वहां कांग्रेस के नेता मायावती के दरवाजे पर बिना अपॉइंटमेंट लिए क्या सोचकर खड़े हो गए थे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।